नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सुचेता वास्तव ज्योतिष रिसर्चर। आज हम चर्चा करेंगे खगोलीय जो ग्रहों की दृष्टि के अनुसार क्या चीज़ें हो रही हैं, उसको एनालाइज़ करेंगे। उसका विश्लेषण हमने पहले भी किया था और आपको बताया था कि मीन राशि में जो ये ग्रह गंडांत हो रहे हैं, ये काफ़ी बड़े चीज़ों को, बहुत बड़े परिवर्तनों को दिखाने वाले हैं। तो ये जब गोचर आप देख रहे हैं गंडांत ग्रहों का, ये बहुत ही ज़्यादा विशेष तौर पर वैश्विक रूप में हो या हमारे आज भारत में जो लोगों के बीच में संताप, दुख और शोक, जो ये पहलगांव की घटना है, ये बहुत बड़े नेगेटिविटी को या व्यापक इसका असर क्यों हो रहा है। तो इसका एक बहुत बड़ा जानना आपको आवश्यक है, क्योंकि जब भी एक ग्रह ही क्यों ना गंडांत हो तो उसका असर हम नेगेटिव देख पाते हैं। अब तो यहाँ बहुत सारे प्लैनेट हमको दिख रहे हैं जो मूव करेंगे गंडांत ग्रहों में। और गंडांत का अर्थ आपको पहले समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो ज्योतिष से जुड़े व्यक्ति हैं उनको ये मालूम होना चाहिए कि गंड मूल एक ऐसा नक्षत्र का एक सिचुएशन है। गंडांत अर्थात एक ऐसा मूवमेंट ग्रहों का जब वो अग्नि से जल राशि में या जल राशि से अग्नि राशि में गोचर करते हैं वक्री या मार्गी होने के साथ, तो इसका असर हमें बहुत नेगेटिव तौर पर दिखाई देता है। और इसे सीधे तौर पर ड्राउनिंग या आपके मन में ही नहीं, शोक दुख आपके अंदर भी, ऐसा नहीं है कि फिजिकली कोई ड्राउन हो, मन में भी जब इतना डूब जाता है, इतना दुखी या संताप या शोक क्लेश आपके मन में आ जाता है, ये सारे जो पैरामीटर्स शो करता है कि डेफिनेटली एक से ज़्यादा ग्रह गंडांत हो रहे हैं। और ये परिस्थिति आगे जाके और भी हमें कठिन नज़र आ रही है, क्योंकि जो ग्रहों का जो गोचर ये दिखा रहा है कि जो ये स्थिति बन रही है, ये आगे अर्थक्वेक कोई भी नहीं, और युद्ध के कारण जो परिस्थिति होगी, इसका व्यापक असर गंडांत होने के कारण। अभी तो एक एक करके जब गंडांत जो है नक्षत्रों से जब ग्रहों का मूवमेंट स्टार्ट होगा, अभी कुछ ही ग्रह निकले हैं, जब इनका मूवमेंट एक एक करके अलग अलग नक्षत्रों में होगा, तो इसका और हमें बहुत नेगेटिव प्रभाव हमें व्यापक रूप से देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका असर ग्रहों के और जो ये योग नक्षत्र के माध्यम से बन रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंजेस को। ये मन को ही नहीं ड्राउन कर रहे, आपके मन को संताप या शोक या दुख से नहीं, ये मौसम में भी जो परिवर्तन आ रहे हैं, इसका भी कारण बनता है। ये आपस में म्यूचुअली एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं जब ऐसे योग बनते हैं मार्गी या वक्री ग्रहों के माध्यम से। और इसीलिए हम देखते हैं जब गंड मूल नक्षत्र में किसी बच्चे का ही क्यों ना जन्म होता है, इसका या उनके पिता के लिए ही माना जाता है कि कुछ ना कुछ पूजा कराई जानी चाहिए। जैसे भी जिन परिवारों में गंडमूल के बच्चे होते हैं, उन्हें पता है कि किस प्रकार से उनके जीवन में कठिनाइयाँ आती है, उनके पिता को या उनके परिवार के कई जनों को उसके साथ में अगर ये शांति पूजा ना कराई जाए तो अनेक प्रकार के कष्टों का जो है उनको देखना बहुत ही आसान है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो समय गोचर है मार्ग जो हम देख पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा हमें और ट्रांजिट में नेगेटिविटी को लाता हुआ नज़र आ रहा है, स्पेसिफिकली 12 मई के बाद। 12 मई के बाद और आप ये चीज़ें देख पाएंगे, जैसे हमने देखा कि ग्रहों का मूवमेंट तो है, ये गुरु और मंगल का मूवमेंट तो है ही, परंतु हम यहाँ जो देख रहे हैं कि 12 मई के बाद मंगल आद्रा नक्षत्र में गोचर करेंगे। आद्रा नक्षत्र में मंगल का गोचर ये बहुत ही ज़्यादा आपको दिखेगा कि स्टॉर्म, थंडर और परेशानी, आंधी तूफान, साइक्लोन, ये तो बढ़ेंगे ही, साथ में और ज़्यादा ये अर्थक्वेक की जो घटना है ये बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इसका ये चीज़ों को आपको देखना बहुत आवश्यक है। और अभी की जो बात करें, अभी जो आप मौसम देख रहे हैं, तो ये तो हमें पता ही है कि हम बैसाख को, पूर्व भारत में अगर बात की जाए तो बैसाख का नाम ही काल बैसाख है, क्योंकि ये समय हमारे पूर्वजों को पता ही रहता है। ये नैसर्गिक रूप से बहुत सारा जो ग्रह हैं मीन और कन्या राशि में जो है गोचर करते हैं। मंगल का यहाँ पे सिंह राशि में आदि गोचर होना था, परंतु अभी जो हम मीन राशि में ग्रहों का गोचर और आदि जो गोचर के कारण ये नैसर्गिक रूप से इस समय को हम काल बैसाख कहते हैं। और इसका अर्थ होता है कि आंधी तूफान अंधकार, और इस समय जैसी शाम होती है तो अंधेरा छा जाता है और बारिश मौसम में बदल जाती है। साधारण मौसम भी बड़ा जो है जो है अंधेरा अंधकार में लगने लगता है, इसलिए इस समय को हम काल बैसाख या आंधी तूफान का मौसम कहते ही हैं।
और अभी आप देखें मेजरली जो ये प्लैनेट को हम मूवमेंट देख रहे हैं, ये ग्रहण मूल नक्षत्र में गोचर करने के कारण ये लोगों के अंदर भी बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी लाने वाला है। और ये जो हम एक्सेप्शनली जो हम ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को नहीं देखते थे, जैसे कि अगर सिंपल हमने अपने पिछले वीडियो में ही चर्चा की, जैसे देवगुरु बृहस्पति का 8 वर्षों के लिए जो ये अतिचारी होना, ये बहुत ही असाधारण घटना है। आप अगर अपने इतिहास में जाकर देखें, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं, कोविड के समय भी हुए थे, परंतु इतना लंबे समय के लिए इनका अतिचारी, ये बहुत ही ज़्यादा जो है एबनॉर्मल चीज़ है, या कहने का अर्थ है कि ये नॉर्मली ऐसे गोचर जो नहीं होते हैं वो भी आपको एक्सेप्शनली अभी इस समय ब्रह्मांड में गोचर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको दिखाती है कि बहुत सारे परिवर्तन यहाँ होने की संभावना है। और गंडांत होने के कारण बहुत सारे ग्रह जब इससे मूव करेंगे मीन राशि से, तो आप देखेंगे कि ये समय मौसम में ही नहीं, आपके मन को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि मौसम जो हो रहा है इसका आपके साथ आपके जो ग्रहों का प्रभाव है वो अपने कम से कम आप जानकारी रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर गुस्सा या प्रेम या एक्सट्रीम जो है इमोशनल जो आपके अंदर भावना है, जो अभी हम देख ही रहे हैं कि पहलगाँव के कारण बहुत ज़्यादा लोग संतप्त हैं, बहुत गुस्से में हैं। ये भी कारण गंडांत ग्रहों के होने का एक प्रमुख कारण है। रीज़न तो है, परंतु ये रीज़न बना ही क्यों? ये कारण बना ही क्यों? आपके जीवन में ये सारी चीज़ें जब कुछ कारण से होती हैं, क्योंकि जब ये चीज़ चेंजेस लाने का है, तो अब मैं आपको बताई थी कि जब बहुत बड़े मूवमेंट होते हैं, तो इसका व्यापक रूप से असर होता है। नो डाउट की चीज़ें जो होंगी, उसमें इसका अल्टीमेट जो है कुछ ना कुछ रीज़न के कारण ही, देवी शक्तियों के कारण ही ये सब हो रहा है। तो ये भी समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि कोई भी बिना कारण से प्रकृति इतने बड़े परिवर्तन, इतने बड़े दुख और शोक का कारण इतने व्यापक रूप से पूरे देश में इस चीज़ को हम देख पा रहे हैं, इतना इसका असरदार होना, ग्रहों और योग जो नक्षत्रों का मूवमेंट होना, ये सब दिखाता है कि सब एक डिवाइन जो है, ये एक नीति है, उसको आगे हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो ये जानकारी यहीं तक। अगर दी गई जानकारी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।